हाँ जी, नमस्कार देवियों सज्जनों, स्वागत आप सभी का शिष्ट के खूबसूरत फिटनेस यूट्यूब चैनल जिसका नाम मसल डॉग फिटनेस। मैं और ये मसल डॉग्स। आज हम पेप्टाइड्स सीरीज का 8th वीडियो देखने वाले हैं, BPC 157। ये एक बहुत ही अच्छा कंपाउंड है। मैं पहले पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊंगा, फिर व्हाट इज इट, इसके बेनिफिट्स क्या है, कैसे काम करता है शरीर में, रिस्क क्या है, साइकिल, डोजेस, प्रिकॉशंस, मेडिकेशंस, कॉम्बिनेशंस, PCT एंड ओरल इंजेक्टेबल किस फॉर्म में लेना है, क्यों लेना है और वर्थ इट है या नहीं। ठीक है, सबसे पहले होता क्या है, ये इसका पूरा नाम है बॉडी प्रोटेक्शन कंपाउंड। नाम ही से पता लग रहा है प्रोटेक्शन, शरीर की रक्षा करने के लिए। ठीक है, बहुत सारे तरीके हैं जिनसे शरीर की रक्षा करता है, या फिर अगर कुछ हो गया तो रिकवरी में हेल्प करता है। कैसे कैसे वो मैं समझाऊंगा। ये 15 अमीनो एसिड्स की चेन है। ये पेप्टाइड सीरीज का वीडियो है, अगर आपने पहले के वीडियोस देखे तो आपको पता होगा। अदरवाइज पेप्टाइड्स और कुछ नहीं, अमीनो एसिड्स की ही चेन होते हैं, 2 से लेके जैसे डाइपेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड, ओलिगोपेप्टाइड, अलग अलग प्रकार के जो मैंने पहले समझाए हुए हैं। सो अमीनो एसिड्स की चेन है, जैसे प्रोटीन भी अमीनो एसिड्स की चेन है, ये भी अमीनो एसिड्स की चेन है, अलग अलग फंक्शन के लिए। जब आप कोई प्रोटीन वाला फूड खाते हो तो बॉडी उसे अमीनो एसिड्स में, इंडिविजुअल अमीनो एसिड्स में ब्रेक डाउन करती है एंड फिर उनको मिला के बॉडी की नीड के हिसाब से जो चीज चाहिए उसमें उसको बनाती है। ठीक है, आप समझ लो आपने एक मकान तोड़ा, उसमें जो ईंटें निकली, फिर उनको आपने यूज करके अपने हिसाब से, उससे छोटा, उससे बड़ा, या जैसा आपको चाहिए उस हिसाब का वो बनाया, घर बनाया। ठीक है, या कमरे बनाए। तो वही शरीर करता है। तो 15 अमीनो एसिड्स को बना के ये BPC 157 बनता है। ये स्टमक में जो गैस्ट्रिक जूस होता है उससे बनाया जाता है, शरीर में जो पाया जाता है उसी से बनता है, एंड केमिकली जो सिंथेसाइज किया जाता है वो लैब में बनता है ऑब्वियसली। ठीक है, नेक्स्ट अब हम आ जाते हैं कि ये इसके बेनिफिट्स क्या है या कैसे काम करता है। इसका जो बेनिफिट है वो ये, अच्छा मैं पर्सनल एक्सपीरियंस बताना भूल गया। 2017 में मेरे राइट ट्रैप में मैं श्रग्स कर रहा था 70 kg के डंबलों से। ऐसे ही पगला था तब मैं, बहुत ज्यादा जवान था तो जोश बहुत था। 60 kg से, मतलब एक तो श्रग्स होते हैं प्रॉपर, आप ऐसे करो होल्ड करके, एक ऐसे ऐसे करते हैं ना, जो वैसे श्रग्स कर रहा था तब मैं 2017 में। एंड 70 kg करते हैं, कुछ खट सा ऐसा कुछ फील हो मुझे, कुछ फट गया, मतलब मुझे लगा मसल फट गई, आज तो मर गया मैं। तो और मैं बहुत देर तक फिर जिम के फ्लोर पे लेटा रहा, एंड समहाउ गोल्ड जिम था, संडे था तो जिम बंद रहता था उस दिन। मैं ट्रेनरों से बातचीत थी, यारी दोस्ती थी, तो वर्कआउट कर रहा था, तो कोई था नहीं मुझे उठाने, तो बहुत देर पड़ा रहा। फिर कोई मेरा मित्र ट्रेनर जो उस टाइम पे था वो आया, उसने हॉस्पिटल ले चला। मैं कहा ना ठीक है। फिर समहाउ मैं रिकवर हुआ, 10-15 मिनट बैठा रहा, फिर घर चला गया। उसके बाद धीरे धीरे वर्कआउट, मतलब कुछ दिन नहीं किया, फिर कॉम्पिटिशन था 1.5 महीने बाद, तो उसको बचा बचा के एक्सरसाइज करी, करे करे, मतलब समहाउ मैनेज करा। देन उसके बाद जब खत्म हुआ कॉम्पिटिशन एंड ऑल, फिर डॉक्टर के पास जाके दिखाया कि प्रॉब्लम क्या है उसमें। फिर उसने मुझे तब पता लगा कि अल्ट्रासाउंड कंधे का भी हो सकता है। फिर उसने अल्ट्रासाउंड करके बोला कि 6 महीने लगेंगे, रिकवर होगा, पर 6 महीने में रुक नहीं सकता था। तो मैं 2017 से अभी 1 साल पहले तक वही कर रहा था, बचा बचा के उसको थोड़ा हटा हटा। जब भी मैं शोल्डर करता था, अगर भारी वेट करो, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा वीडियोज में, 50 kg के डंबल से भी मैं प्रेस करने की कोशिश करता हूँ, तो उस टाइम पे ना राइट ट्रैप में बड़ा दर्द हो जाता था और वही खट सा कुछ होता था, फिर डर बहुत लगता था करने में। तो मैंने 6 महीने 8-9 महीने पहले, मतलब लगभग 1 साल के आसपास, BPC 157 और TB 500, जिसे वुल्वरीन प्रोटोकॉल कहते हैं, वो ट्राई किया था। उस पर मैंने वीडियो बनाया था पिछले चैनल पे। अभी इस पे भी एक्चुअली, जब मैंने वुल्वरीन प्रोटोकॉल पे वीडियो बनाया था लास्ट चैनल में, इंडिविजुअल नहीं बनाया था, तो उसमें बहुत चीजें थी जो मिस हो गई थी BPC के बारे में, TB 500 के बारे में। तो लोग इंडिविजुअली पूछते थे कि कौन सा बेटर है इसमें, क्योंकि हर किसी का उतना बजट होता नहीं है कि दोनों चीजें अफोर्ड कर सके। तब मैंने इस बार सोचा कि मैं इंडिविजुअली बनाऊंगा। पहले आज BPC 157 बनेगा, फिर कल TB 500 बनेगा, परसों दोनों को मिला के वुल्वरीन प्रोटोकॉल भी बनाऊंगा मैं। ठीक है, सो मेरा जो वो इंजरी थी, मैंने लगभग 2.5 से 3 महीने यूज किया उसको, BPC 157 को एंड TB 500 को एक साथ, एंड मेरा जो ट्रैप था वो पूरी तरह हील हो गया। अब मैं कितने भी वेट से श्रग्स कर लेता हूं, कितने भी वेट से शोल्डर्स प्रेस कर लेता हूं, सब हो रहा है। मैंने लगभग 1-2 साल तो ट्रैप्स किए ही नहीं, समझ लो। मतलब जवानी में बड़े मस्त मस्त से ट्रैप्स थे, स्टेज पे ऐसे करने में मजा आता था। फिर दर्द की वजह से कि और ज्यादा इंजरी ना हो जाए, कोई ऐसा कहीं जाके पत्थर तो तोड़ नहीं थे कि स्टेज पे जाना नहीं था मुझे, तो बचा बचा के करता था, ट्रैप्स करता ही नहीं था। तो अब मैं मस्त
कर रहा हूं, अब कुछ दिनों में फिर इतने कर देंगे, कान तक आ जाएंगे ट्रैप्स, ठीक है। तो मेरे साथ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। मेरे एक क्लाइंट ने अपनी मम्मी को देना शुरू किया अपने कुछ लिगामेंट या किसी इंजरी के लिए, 1 हफ्ते के अंदर उसका मैसेज आ गया कि मम्मी को अच्छा फील होने लग गया है। बाकी भी मेरे कुछ क्लाइंट्स हैं जिन्होंने यूज किया है एंड सभी को बेनिफिट्स मिले। आज तक कोई नहीं हुआ है जिसने यूज किया और उसको बेनिफिट्स ना मिले, बट सबको मैंने बीपीसी टीबी 500 का मिक्स यूज कराया, इंडिविजुअल आज तक किसी को यूज नहीं करवाया, ठीक है। एक क्लाइंट है मेरे, कुछ नहीं, एक क्लाइंट है जो बीपीसी ही ऑर्डर करते हैं बार बार एंड उनको शायद उससे बेनिफिट्स भी मिल रहे हो, बट बाकी मैंने मतलब वो सिर्फ सामान ऑर्डर करते हैं। मेरे जो पर्सनल गाइडेंस वाले क्लाइंट्स हैं सब ने दोनों का मिक्स ही यूज किया है। अब ये किस चीज के लिए काम आता है या इसका काम क्या है, ये बहुत ही जादुई सा कंपाउंड है क्योंकि इस जैसा कुछ है नहीं दुनिया में। ये हीलिंग करता है हर चीज की, शरीर में हर चीज की हीलिंग कर देगा, ये कुछ भी हो। लोगों को स्लिप डिस्क या रीढ़ की हड्डी में दिक्कतें होती है वो तक हील कर देता है, कोई गारंटी नहीं है पर करता है, क्योंकि इंसानों में बहुत ज्यादा रिसर्च हुई नहीं है। जितना मैं ढूंढ पाया, एक रिसर्च हुई है 16 लोगों के ग्रुप में, उसमें से 11 लोगों को दिया गया था, ऐसे कुछ था, मैंने 12 लोगों को दिया गया था, 12 में से 11 के घुटनों में दिया गया था जिनको लिगामेंट या टेंडन का इशू था एंड वो सबको हीलिंग हुई थी, 12 में से 11 लोगों को। बट दिक्कत ये है उस स्टडी को कंक्लूसिव नहीं कह सकते क्योंकि वो जैसे जैसे समय बीतता है वैसे वैसे लिगामेंट टेंडन खुद भी रिकवर होते हैं, है ना, घुटने में जो होते हैं दर्द, तो लिगामेंट्स खुद भी होते हैं। तो जिन 12 लोगों को दिया गया था, बाकियों को नहीं दिया गया होगा क्योंकि प्लेसिबो होता ही है हर स्टडी में, उसके अलावा कोई स्टडी हुई नहीं है, चूहों में हुई है एंड उससे जो रिजल्ट्स मिले हैं वो इंसानों में, मतलब लोगों के अनुभव जो है उससे पता लगता है कि हाँ काम करता है। तो देखो ये 2 हड्डियां हैं, थोड़ा गौर से देखना पड़ेगा, बड़ी गंदी ड्राइंग है मेरी। बचपन में आम बनाता था, टीचर बोलता था सेब बनाया है। हमारे गरीब हिंदी मीडियम स्कूल तो कला की होती थी, आर्ट को कला कहा क्या करते थे, इतनी बड़ी बड़ी कॉपी आती थी। हाँ, तो ये 2 हड्डियां हैं, ये कोई जॉइंट है, मान लो घुटना, ये मान लो फोरआर्म है, ये दूसरा आपका बाइसेप वाला है, ये आपकी बाइसेप है मसल, ठीक है। तो ये 2 हड्डी जो है, हड्डी से हड्डी को जो जोड़ता है उसे हम लिगामेंट कहते हैं, जिनको बाई चांस नहीं पता उसके लिए। तो इस हड्डी से यहाँ पे जो एक लिगामेंट आ रहा होगा, ज्वाइन कर रहा होगा, घुटनों में होता है हर जगह, तो हड्डी से हड्डी को जोड़ता है। एंड मैंने अपने पुराने वीडियोस में बताया था, हाइपरट्रोफी या किसी वीडियो में समझाया था पूरा स्ट्रक्चर बना के मसल का, दैट हड्डी से पहले बोन से शुरू होता है, बोन टाइप टेंडन, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे मसल की तरफ पहुंचता है वो मसल में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो जो हड्डी को मसल से जोड़ता है दैट इज टेंडन, और मसल तो ऑब्वियसली है ही, तो ये हर चीज की रिकवरी करता है, ठीक है। फाइब्रोब्लास्ट एक्टिविटी बढ़ा देता है। फाइब्रोब्लास्ट एक चीज होती है शरीर में जो शरीर में हर चीज की रिकवरी कर देती है, बहुत सारे फंक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, बेसिकली हीलिंग, वुंड हीलिंग सबसे ज्यादा, एंड बाकी भी मतलब कुछ भी आपके चोट लगी है तो जब फाइब्रोब्लास्ट एक्टिविटी बढ़ेगी तो हीलिंग आपकी बढ़ जाएगी बहुत ज्यादा। मसल स्कारिंग को कम करता है, जिसकी वजह से जैसे आपको इंजरी हुई है उसके बाद आप उसको यूज नहीं कर पाओगे मसल को, तो उसको कम करता है, ठीक है। फाइब्रोब्लास्ट रीजनरेशन में काम आता है, अंग्रेजी में जानना चाहो तो। एंटी इंफ्लेमेटरी फीचर्स भी हैं जिसकी वजह से स्वेलिंग कम होती है, कहीं चोट लगी है वहां सूज गया है, वो सब चीजें कम करेगा ये। एंजियोजेनेसिस एक ये जादुई सी चीज करता है कि जहां ब्लड वेसल्स नहीं भी होती है, नहीं तो नहीं मतलब कम मात्रा में होती है, जो भी नॉर्मल आपका ब्लड वेसल्स शरीर में होती हैं उनकी मात्रा को बढ़ा देता है ना। कहीं मान लो नसें थी, वहां कैपिलरीज क्रिएट कर देगा। नहीं, अब हर चीज शरीर में हो कैसे रही है, मसल बिल्डिंग, रिकवरी है, कुछ भी कैसे हो रही है, जब ब्लड फ्लो होता है, न्यूट्रिएंट्स जाते हैं, ब्लड सर्कुलेशन से सब हो रहा है आपकी बॉडी में, क्योंकि ड्यूरिंग साइकिल जब आप हार्ट तेज बीट करता है क्योंकि ज्यादा ब्लड सर्कुलेशन होता है, क्योंकि उसमें न्यूट्रिएंट्स कैरी होते हुए ऑक्सीजन जाती है, तो जब ये नई ब्लड वेसल्स क्रिएट करता है तो ज्यादा न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन्स, पेप्टाइड, हर चीज, हार्मोन्स का ट्रांसपोर्टेशन होता है उस जगह पे, एंड वहां इंजरी की हीलिंग प्रोसेस होती है। सो एंजियोजेनेसिस एक ही चीज करता है जो दुनिया में शायद कुछ ही चीजें हैं जो करती हैं, नई ब्लड वेसल्स क्रिएट करता है ये आपके शरीर में, ठीक है। वेस्कुलर, अच्छा, ग्रोथ फैक्टर्स भी बढ़ाता है बॉडी में, अलग अलग प्रकार के ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं शरीर में। इवन जिनके बाल झड़ते हैं उसके लिए भी आजकल एक वो आ रहा है, मतलब मेरे एक क्लाइंट ने कराया कुछ टाइम पहले, तो मुझे पता है, ग्रोथ फैक्टर रिकॉम्बिनेंट कुछ GFR ऐसे कुछ बोलते हैं, तो ये ग्रोथ फैक्टर्स को भी बढ़ाता है बॉडी में। वेस्कुलर एंडोथीलियल ग्रोथ फैक्टर को बढ़ाता है और फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर को बढ़ाता है, जिसकी वजह से फाइब्रोब्लास्ट एक्टिविटी बढ़ती है बॉडी में, ठीक है। नाइट्रिक ऑक्साइड सिस्टम को मैनेज करता है या मात्रा बढ़ाता है उसकी। नाइट्रिक ऑक्साइड बहुत जरूरी है शरीर में लगभग हर फंक्शन के लिए। वैसोडाइलेशन मतलब नसें चौड़ी कर देता है, जिसकी वजह से वेस्कुलैरिटी भी बढ़ जाएगी BPOC 157 से। वुंड हीलिंग ऑब्वियसली करता ही है। एक्सरसाइज की आपकी परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी, आप वर्कआउट ज्यादा कर पाओगे।
रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। जब ये ब्लड वेसल्स चौड़ी कर रहा है, आपके पीनस में अगर ब्लड वेसल्स की मात्रा बढ़ेगी या जितनी है वो थिक हो जाएंगी वैसोडाइलेशन की वजह से, तो ज्यादा ब्लड सर्कुलेशन होगा, तो आपका इरेक्शन, लिबिडो या सेक्स ड्राइव तो नहीं, इरेक्शन, लिबिडो, जो भी आपको रिप्रोडक्शन से रिलेटेड है चीजें, वो इंप्रूव होंगी। ठीक है, ब्रेन फंक्शंस इंप्रूव करता है क्योंकि वहां भी ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव कर देता है। बाकी भी ये इन जनरल अलग चीजों की वजह से ब्रेन फंक्शंस इंप्रूव करता है। सेल्यूलर सिग्नलिंग, मतलब सेल्स के बीच में सिग्नलिंग होती है आपस में, वो इंप्रूव कर देता है। ठीक है, न्यूरल डेवलपमेंट, जिन लोगों को जैसे ब्रेन की जो फंक्शंस है ना, उसको ये कैसे करता है, आपके एंग्जाइटी, डिप्रेशन, ये सारी चीजें जिनको होती हैं उनको इससे बेनिफिट्स मिल सकते हैं। गारंटीड नहीं है पर मिल सकते हैं। न्यूरल डेवलपमेंट, आपके न्यूरॉन्स के इंजर हो रखे हैं, कुछ दिक्कतें हैं, उनको भी ये हील कर सकता है या नए का डेवलपमेंट कर सकता है। ठीक है, लिवर हेल्थ के लिए भी बेनिफिशियल है। ऑब्वियसली हर जगह ये हीलिंग कर रहा है तो लिवर की भी हीलिंग करेगा। रिस्क इसके कोई नहीं है, बस ये है कि बहुत ज्यादा रिसर्च नहीं हुई है। कोई एक्सट्रीमली हाई डोजेस ले ले तो क्या होगा मुझे भी नहीं पता और किसी को नहीं पता है। हमेशा जैसे मैं बोलता हूँ प्रॉपर साइकिल करनी, तो अगर ये कंपाउंड भी आप यूज करना चाह रहे हो इंडिविजुअली या इसके साथ कुछ चीजें यूज करना चाह रहे हो, तो प्रॉपर डोजेस में प्रॉपर ड्यूरेशन के लिए ऐसे करो। ठीक है, अब आ जाते हैं साइकिल, डोजेस, प्रिकॉशंस, मेडिकेशंस, कॉम्बिनेशंस, पीसीटी। वैसे इसका कुछ ऐसा फिक्स नहीं है, शरीर के हिसाब से, आपके इतिहास पे, आपकी इंजरी पे, आपके वर्कआउट हिस्ट्री, एक्सपीरियंस, हर चीज पे डिपेंड करेगा। बट फिर भी लगभग 2 से 3 महीने आपको इसे यूज करना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं जैसे कि पहले समझा चुका हूं, अगर शरीर में कोई भी बदलाव आपको महसूस करना है, कोई भी चेंज आपको अगर नोटिस करना है, किसी भी नोटिसेबल चेंज के लिए समय की बहुत ज्यादा जरूरत है। जैसे बहुत लोगों को इश्यू होता है, सुबह किसी का मैसेज आता है स्ट्रेच मार्क्स या लूज स्किन वाला, वो इसलिए होता है कि आपके मसल बहुत तेज बढ़ जाते हैं तो स्किन उतनी तेज फैल नहीं पाती, तो फट जाती है, वो स्ट्रेच मार्क्स होते हैं। इस पर भी मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगा। और लूज स्किन उसका उल्टा है, तो अगर आप समय दोगे 3 महीने 6 महीने के अंदर वो सही हो जाता है लूज स्किन। और स्ट्रेच मार्क्स के लिए बायो ऑयल यूज कर सकते हो, उस पर डिटेल वीडियो बनेगा, पिछले चैनल पर था। सो इसकी जब साइकिल करोगे आप, एटलीस्ट 2 से 3 महीने यूज करनी पड़ेगी। अगर आप वन टाइम यूज कर रहे हो किसी इंजरी को हील करने के लिए, अगर आप ऑन एंड ऑफ यूज करना चाहते हो तो आप इसे 6 वीक्स यूज करो या 8 वीक्स यूज करो, देन 4 हफ्ते का गैप, देन 6 वीक्स और 8 वीक्स यूज करो, देन 4 हफ्ते का गैप, देन सेम 6 वीक्स और 8 वीक्स यूज करो, देन 4 ही हफ्ते का गैप। डोजिंग पे आ जाते हैं। डोजिंग मैं आपको बताता हूँ इसकी कैलकुलेट करके। ये आता है एक वाइल में जिसमें होता है 5 mg, आई होप दिख रहा हो, ऐसी वाइल में आता है, लायोफिलाइज्ड फॉर्म में, पाउडर फॉर्म में। अच्छा, उससे पहले ओरल एंड इंजेक्टेबल फॉर्म दोनों में आता है। ओरल भी बीपीसी 157 आता है, इंजेक्टेबल भी बीपीसी 157 आता है। मैं हमेशा ओरल के लिए मना करता हूँ, जो भी मेरे पास पूछने आता है मैं हमेशा बोलता हूँ ओरल मत लो, इंजेक्टेबल लो। हर पेप्टाइड में ऑलमोस्ट मैं यही बोलता हूँ। मैंने आज तक शायद ही कोई होगा जिसे बोला हाँ हाँ यूज कर। लोग यूज करते हैं, किसी ने मुझसे मंगाया हुआ है बीपीसी 157 ओरल, मैंने भिजवाया हुआ है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। बट कोई जिनको सुई से बहुत ही डर लगता है वो और क्या ही करेंगे। बट मेरा प्रिस्क्रिप्शन हमेशा इंजेक्टेबल रहेगा। क्यों? क्योंकि मैं पुराने कुछ वीडियोज में समझा चुका हूँ बायो अवेलेबिलिटी का कॉन्सेप्ट, कितना अब्जॉर्प्शन हो पा रहा है। जब आप इसे सबक्यूटेनियसली ले रहे हो तो पूरा का पूरा यूज होगा, ठीक है, पूरा का पूरा ब्लड स्ट्रीम में जाएगा, पूरा का पूरा अब्जॉर्ब होगा। आईवी भी होता है पर वो मेडिकल वाला है, उसके बारे में सोचो ही मत। सबक्यूटेनियसली जब लोगे तो 100% के आसपास इसका अब्जॉर्प्शन होता है। तो बायो अवेलेबिलिटी पूरी की पूरी, मतलब 5 mg है अगर आपका, जितना भी आप 10 दिन में लोगे या कितने भी दिन में लोगे, तो लगभग आप इसका समझ लो आपको समवेयर 210 माइक्रोग्राम इंटू 100, समवेयर बॉडी वेट पर डिपेंड करेगा या डोजेस पर डिपेंड करेगा, बट एनीवेयर बिटवीन 100 to 500 mcg लिया जा सकता है। बहुत बड़ी रेंज है क्योंकि निर्भर करता है आप बीपीसी 157 ही ले रहे हो, टीवी 500 के साथ ले रहे हो, आप डेली ले रहे हो, ऑल्टरनेट डे ले रहे हो, एक दिन में 2 बार ले रहे हो, एक जगह पे ले रहे हो या 2-3 जगह इंजरी है, तो उन सब फैक्टर्स पर डिपेंड करेगी डोजेस। एक कोई फिक्स्ड नंबर बता पाना पॉसिबल नहीं है, बट लो हमेशा इसे इंजेक्टेबल फॉर्म में। सबक्यूटेशनली लेना होता है, पता भी नहीं लगता है। जो लोग 50-60 साल के भी हैं, 40 साल के, जितने भी साल के हैं, जिनको डायबिटीज का इशू, दिन में 2 बार 3 बार 5 बार भी कुछ लोग वो सुई लगाते हैं, है ना, तो पता ही नहीं लगता है कि लगाया है। घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप खर्चा कर ही रहे हो ओरल वाले पे तो इंजेक्टेबल पे कर लो, रिजल्ट ज्यादा मिलेगा। क्योंकि बायो अवेलेबिलिटी ओरल वाले की बहुत कम होती है, क्योंकि जब ये आप ओरली लोगे, जो आपका गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक है उसके थ्रू जाके कितना अब्जॉर्ब होगा ब्लड में, उसका कोई श्योरिटी नहीं है, बहुत कम होता है। कहीं स्टडीज है जहां मिलेगा
मतलब आर्टिकल्स पढ़ोगे आप वेबसाइट्स पे या कुछ ऐसे, तो मिलेगा आपको कि अब्जॉर्ब हो जाता है, गैस्ट्रिक जूसेस जो होते हैं उनको बाईपास कर जाता है, बट कहीं मिलेगा कि नहीं करता है। सो रिस्क लेने की जरूरत नहीं है, मेरे हिसाब से इंजेक्टेड फॉर्म में ही लेना है 100 से 500 mcg। ये अगर आप जानना चाहो ऐसी शीशी में आता है, जैसे लायोफिलाइज्ड फॉर्म में, शीशी ही बेकार बना दी मैंने, ये ऐसी शीशी है, ऐसी तो नहीं आती वैसे, यहाँ पे पाउडर फॉर्म में ऐसे हो गए, ठीक है। अब ये 5 mg की शीशी है, 5 mg, इसमें आप 2 ml पानी मिला लो। 2 ml मतलब हो गया आपका 80 यूनिट्स। अब 80 यूनिट्स एक नीडल में, एक इंसुलिन सिरिंज में 40 यूनिट्स मान रहे हैं हम, 100 वाली भी आती है, 40 मान रहे हैं। अब ये 80 यूनिट्स में 5000 mcg है, 5 mg मतलब 5000 mcg। तो आपको लेना है कितना, तो इसको उल्टा लिख लेते हैं, 5000 mcg इक्वल्स टू 80 यूनिट्स। अब हमें लेना है, मान लो 500 लेना है आपको, तो 500 mcg अगर आप लेना चाहते हो तो आपको 80 डिवाइडेड बाय 5000 इंटू 500, तो हो गया डू 10, तो 8 यूनिट्स। अगर आपको 500 mcg लेना है, 5 mg वाला आपके पास है जो मैं यूज करता हूं इनहैंस का, उस 5 mg का आता है। अब 10 खान लग गया शायद, बट 5-5 की 2 वाइल आ रही है। तो 500 mcg लेने के लिए आपको 2 ml पानी भरना है, 80 यूनिट्स, और 8 यूनिट्स लेना है। जिन लोगों को गणित करने का मन नहीं है, फिर मुझे मैसेज करते हैं, उनके लिए है ये। अगर आपके पास 5 mg का BPC 157 पड़ा है, उसमें आप 2 ml पानी मिलाओ और 8 यूनिट्स ले लो, तो 500 mcg होगा, 500 mcg होगा। अगर आपको 250 mcg लेना है तो आप 4 यूनिट लोगे और वो 250 mcg हो जाएगा। अगर आपको वही मतलब इसी हिसाब से, अगर आपको फिर 100 के आसपास लेना है तो आपको 1 यूनिट या 2 यूनिट लेना पड़ेगा, वो आप खुद कर सकते हो, ठीक है। प्रिकॉशन मेडिकेशन की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई दिक्कत परेशानी कर नहीं रहा है शरीर में। अगर आप इसे किसी साइकिल के साथ यूज करोगे तो उस साइकिल के हिसाब से प्रिकॉशन मेडिकेशन यूज होगी। प्रिकॉशन मेडिकेशन ड्यूरिंग साइकिल पे पूरा डिटेल वीडियो आप यूट्यूब सर्च बार में लिखोगे प्रिकॉशन मेडिकेशन ड्यूरिंग साइकिल मसल डॉग फिटनेस, तो आपको पूरा वीडियो मिल जाएगा। कॉम्बिनेशन इसके बेस्ट जो इसका कॉम्बिनेशन है, वुल्वरीन प्रोटोकॉल कहा जाता है TB 500 के साथ। वो अभी नेक्स्ट वीडियो रिकॉर्ड किया जाएगा, फिर दोनों का कॉम्बिनेशन भी रिकॉर्ड करूंगा मैं, तो 3 वीडियो हो गए। TB 500 के साथ नाम है उसका वुल्वरीन प्रोटोकॉल। वो इसलिए है क्योंकि दुनिया की, जैसे वुल्वरीन होता है ना, कुछ भी करो हील हो जाता है, तो वैसा हीलिंग इफेक्ट आता है अगर इसे आप TB 500 के साथ यूज करो। PCT की जरूरत नहीं है इसमें। अगर आप इसे किसी प्रॉपर एनाबॉलिक साइकिल के साथ यूज करो तो आपको उसके हिसाब से PCT करनी पड़ेगी। वर्थ इट है या नहीं? मेरे हिसाब से 100% वर्थ इट है। मैंने यूज किया हुआ है, मुझे बहुत बेनिफिट मिले हुए, मेरे क्लाइंट्स को बेनिफिट मिले हुए हैं, तो ये है। बाकी चैनल पर अथाह ज्ञान है, आपको समय मिले तो आप देखो, पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो और मत करो। इंस्टा पर आप मेरी ट्रांसफॉर्मेशन फॉलो कर सकते हो, और बाकी पर्सनलाइज प्लान्स के लिए, गाइडेंस के लिए आप व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हो। खाओ पियो, बॉडी बनाओ, स्टे हेल्दी, स्टे फिट।